कुछ वर्ष पहले, 2-3 वर्ष पहले दिल्ली में योग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। हम लोगों ने उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। उस सम्मेलन में किसी विदेशी ने एक प्रश्न उठाया कि जो आप योग की चर्चा कर रहे हैं सब 2000 वर्ष पुरानी, 4000 वर्ष पुरानी, क्या योग में किसी ने कोई नई विचारधारा रखी है या नहीं रखी है? तो किसी ने जवाब दिया कि योग में एक नई विचारधारा श्री अरविंद ने रखी है, लेकिन वो विचारधारा इतनी नई है कि अगर हम उसकी गहराई में ना उतरें तो हमें विश्वास ही नहीं बैठेगा। श्री अरविंद अपने योग को पूर्ण योग कहते हैं। पूर्ण योग से क्या मतलब? पृथ्वी पर स्थान और समय की सीमा में भागवत चेतना का उद्घाटन, यानी जो भगवान असीम है सीमित रूप से भगवान बन जाना। मैं आपको 2 लाइन श्री अरविंद की पढ़ के सुनाऊंगा जिससे कि ये विचार स्पष्ट हो जाए। Only that which aims at possessing the fullness of God is Purna Yoga. The sadhak of the divine perfection is the Purna Yogin. You don't want human perfection, you want a divine perfection. In order to have divine perfection, you have to realize the divine. तो पहले भगवान से साक्षात्कार हो, एक की हो, फिर भगवान स्वयं प्रकट हो। एक भागवत पूर्णता जीवन में लाना श्री अरविंद का योग का लक्ष्य है, मानवीय पूर्णता नहीं। और भागवत पूर्णता बिना भागवत चेतना के ऐक्य से हुए बिना नहीं हो सकती है। फिर श्री अरविंद लिख रहे हैं, आवर एम शुड बी टू बी परफेक्ट एज गॉड इन हिज बीइंग एंड ब्लिस, एज गॉड इन हिज बीइंग एंड ब्लिस इज परफेक्ट, प्योर एज ही इज प्योर, blissful as he is blissful. And when we are ourselves siddhas in Purna Yoga, to bring all mankind to the same divine perfection. ये ड्रीम किसने देखा है भगवान के सिवाय? भगवान ही ऐसा ड्रीम देख सकता है कि मैं परफेक्ट होकर दुनिया को परफेक्ट बनाऊं, एंड डिवाइन परफेक्शन से परफेक्ट बनाऊं, ह्यूमन परफेक्शन से नहीं। मुझे इस प्रसंग में एक छोटी सी घटना याद आती है जिससे मेरा, जैसे रमन भाई ने कहा, यंगर जनरेशन पर विश्वास दृढ़ होता है। मेरे एक मित्र हैं केरल में, आईएएस हैं, उनके 2 लड़कियां हैं। उनकी माँ ने एक दिन अपनी लड़की को पूछा, बेटी तू क्या बनना चाहती है? बड़ी लड़की को उसने कहा, माँ मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ। फिर उसने छोटी लड़की को पूछा, तू क्या बनना चाहती है? तो बोले, माँ आप हंसोगी, मैं तो भगवान बनना चाहती हूँ। तो माँ उसकी जरूर हंसने लगी। जब उसने मुझे कहा तो मैंने कहा, तेरा भाग्य अच्छा है तो तेरे घर में ऐसी लड़की पैदा हुई जो भगवान बनने का हौसला करती है, भगवान बनने के सपने देखती है। ये सपने अगर हम अपने आप में जगा सकें कि हमारे जीवन की सार्थकता वही होगी। मुझे एक व्यक्तिगत घटना याद आती है। एक दिन मैं पौंडीचेरी में अपने बरामदे में बैठे हुए अपने आप से पूछ रहा था, अगर भगवान मेरे आगे प्रकट हो, कहें कि तू मांगे सो दूंगा, तो मैं उनसे क्या मांगूंगा? अगर कोई मुझे कहे कि तुझे 5 मिनट में फांसी होनी है, तो उन 5 मिनट में मैं क्या करना चाहूंगा? दोनों का उत्तर एक ही था, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। तो हमको जीवन का जो सबसे बड़ा सबक सीखना है कि हम पृथ्वी पर आर्किटेक्ट बनने नहीं आए हैं, इंजीनियर बनने नहीं आए हैं, पॉलिटिशियन बनने नहीं आए हैं, भगवान बनने आए हैं। जो भगवान सृष्टि से परे अपार चेतना में जो भागवत चेतना है, उसको, उसके थोड़े से अंश को हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतार कर प्रकट करना है। अपने मन प्राण शरीर को इतना पूर्ण बनाना है कि वो भागवत चेतना प्रकट हो सके। समाज को इतना पूर्ण बनाना है कि वो भागवत चेतना प्रकट हो सके। यही थोड़े में श्री अरविंद का संदेश है। हम इसको आज समझने की कोशिश करेंगे कुछ सरल तरीके से कि आखिर इस फिलॉसफी के पीछे श्री अरविंद की विचारधारा
इसके पीछे ज्ञान क्या है और इसको जीवन में कैसे उतारा जाए, इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा। एक चीज मैं आपको बीच में कह दूं, योग साधना एक ऐसा विषय है कि जब तक उसको जीवन में नहीं उतारा जाए वो समझ में नहीं आ सकता है। जैसे जैसे आप उसे जीवन में उतारने की कोशिश करोगे वह अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। प्रथम जो इसके पीछे ज्ञान और आधार है वो हमारे पूर्वज जो बता गए, आधार तो वही है कि सृष्टि के पीछे एक ब्रह्म चेतना है, एक पूर्ण चेतना है जो किसी प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन से ये सृष्टि बन गई है। हमारे वेद उपनिषद सब यही कहते हैं। श्री अरविंद भी इसी विचार की पुष्टि करते हैं कि जो ब्रह्म चेतना है वही एक प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन से यह जड़ जगत बन गई। पीछे इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू हुआ और इवोल्यूशन के प्रोसेस में मैं बताने के पहले मैं एक चीज बता दूं कि इन्वोल्यूशन के हमारे शास्त्रों में प्रसंग आए हैं, भुवन के, लोकों के, हर लोक में क्या है, हर भुवन में क्या है। श्री अरविंद ने भी अपने ढंग से इन लोकों का वर्णन किया है। उन्होंने जो वर्णन किया है उस डिटेल में आज हम नहीं जा सकेंगे इतने थोड़े से समय में, लेकिन कम से कम उन लोगों को समझ लेंगे और जो नोमेनक्लेचर श्री अरविंद ने दिया है उसे समझने की कोशिश करेंगे। श्री अरविंद ने बार बार कहा कि भागवत चेतना का रियलाइजेशन रिलेटिव होता है। आप कितना ही रियलाइज करो वो एब्सोल्यूट फिर भी रियलाइजेबल ही रहेगा, उसकी उपलब्धि बाकी ही रहेगी। इस बैकग्राउंड में उन्होंने कहा कि उस भगवान की एक शक्ति है, एक परमानेंट चेतना है, अति मानसिक चेतना जिससे सृष्टि शुरू होती है। उस चेतना से दूसरे स्तर की चेतना है ओवर माइंड, ओवर माइंड से तीसरे स्तर की चेतना है इंट्यूटिव माइंड, फिर इल्यूमाइन माइंड, फिर हायर माइंड, माइंड वाइटल एंड फिजिकल। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि श्री अरविंद शैली से कोई प्रसंग लेंगे, शेक्सपियर से लेंगे, वर्ड्सवर्थ से लेंगे, कहें इस लाइन का इंस्पिरेशन ओवर माइंड से आया है, इस लाइन का इंस्पिरेशन हायर माइंड से आया है। तो हर इन चेतना के प्रसंगों को हमारे लिए बड़ा सुलभ बना दे रहे हैं। जब इवोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होता है क्रमिक विकास का, तो श्री अरविंद भी क्रमिक विकास को मान के चलते हैं कि जड़ तत्व से प्राण तत्व का विकास हुआ, पौधे आए, पशु आए, उनसे मनोमय तत्व का विकास हुआ, मनुष्य आया। लेकिन इसके आगे श्री अरविंद का नया योग शुरू होता है, मनुष्य के आगे क्या? ये प्रश्न श्री अरविंद ही उठाते हैं कि अगर ये विकास है तो मनुष्य से क्यों रुकेगा? अपूर्ण मनुष्य से ये सृष्टि का क्रमिक विकास क्यों रुकेगा? मनुष्य से अति मानव की ओर जाएगा। यही नहीं, वो दो चीज और कहते हैं कि अति मानव की ओर जाएगा ही नहीं, अभी जाएगा और उसमें सर्वांगीण परिवर्तन होगा। और अति मानव का विकास भी अंतिम विकास नहीं है, उसके आगे और विकास। इस अति मानव के विकास को हम जीवन में कैसे उतारें, दैनिक जीवन में कैसे उतारें, एक नए समाज का निर्माण कैसे करें, यही श्री अरविंद का योग है। इस नए विकास में दो चीजें और समझ लेनी है, एक मृत्यु के बारे में और एक पुनर्जन्म के बारे में। अभी तक लोगों का यह विचार था कि विधाता ने लिख दिया है इतने श्वास लोगे, उसके बाद मौत निश्चित ही है। श्री अरविंद इस विचार को नहीं मानते हैं। लिख रखा होगा विधाता ने, उनका कहना है कि जीवन लंबाया जा सकता है, योग साधना से जीवन लंबाया जा सकता है, उसके लंबाने की कोई लिमिट नहीं। और उस जीवन के लंबाने से ही पूर्ण योग की सिद्धि हो सकती है, क्योंकि जितने वर्ष हमारे पास हैं उसमें पूर्ण योग की पूर्ण सिद्धि होनी आज के दिन मुश्किल है। हो सकता है कुछ वर्षों के बाद सरल हो जाए। तो जो प्रोसेस योग का, जो तरीका जीवन को लंबाने का है, वही तरीका आगे चलकर मृत्यु को जीत लेने का होगा। यह श्री अरविंद का एक और नया संदेश है
कि आज का जो हड्डी मांस चमड़ी का शरीर है, इस नए विकास में तेजोमय शरीर हो जाएगा। उस शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं होगी, उस शरीर को आराम की आवश्यकता नहीं होगी, उस शरीर को नींद की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार जब ये नूतन शरीर का निर्माण होगा, तब जब आत्मा को वो शरीर लेना है, शरीर ले लेगी। जितने वर्ष, जितने समय, 10 मिनट रखना है कि 10,000 वर्ष रखना है, रखेगी। जब छोड़ना है छोड़ देगी। ऐसी बात श्री अरविंद के सिवाय और कहीं पढ़ने सुनने में नहीं आती है। तो जो उन्होंने कहा, उनका वास्तव में यह मतलब था कि भागवत चेतना को पृथ्वी पर उतारना है। देवताओं में प्रकाश है, तभी उनका जीव देवता नाम पड़ा। जब मनुष्य में प्रकाश उदय हो जाएगा तो पृथ्वी ही स्वर्ग बन जाएगी, देवभूमि बन जाएगी। तो तभी श्री अरविंद ने लिखा, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, आवर एम शुड बी टू बी परफेक्ट एज गॉड इन हिज बीइंग एंड ब्लिस इज परफेक्ट। तो ये चीज समझ लेनी है कि श्री अरविंद के लेख में कहीं अतिशयोक्ति नहीं है, हर चीज नपी तुली है। और उन्होंने हमारे आगे एक ऐसा विजन, एक ऐसा दृष्टिकोण रखा है, एक ऐसे अभियान का मार्ग दिखाया है जो मानवता को हमेशा के लिए इस झूठ की दुनिया से, इस दुख दर्द की दुनिया से सत्य की दुनिया में, आनंद की दुनिया में और अमृतत्व की दुनिया में ले जाएगा। जो हमारा अभी तक का नाता तो मां क्या, मैं भूल गया, यानी हम झूठ से सच की ओर चलें, मृत्यु से अमृतत्व की ओर चलें, वो थ्योरेटिकल था कि आत्मा से साक्षात्कार करके उस अमर चेतना में चले जाएं। लेकिन अब श्री अरविंद तो उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि नहीं, अमृतत्व, शरीर का अमृतत्व। अमृतत्व का मतलब यह नहीं कि शरीर आपको 20,000 वर्ष घसीटना ही पड़ेगा, लेकिन आप मृत्यु के चंगुल से निकल जाएंगे। जब ऐसे एक समाज का निर्माण होगा तो क्या वह आज का समाज होगा, आज की इकोनॉमिक पॉलिटिक्स का निर्माण करेगा? तो सारी चीजें ही बदल जाएगी। तो हमको आज के नवयुवकों के आगे यही चीज रखनी है कि वो पुराने जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं कि नए जीवन का। जब मां ने ओरोविल का निर्माण किया तो मां ने लिखा, ओरोविल विल बी द क्रेडल ऑफ द सुपरमैन, यानी वो स्थान होगा जहां के आदमी अति मानसिक पुरुष, देव पुरुष, पूर्ण पुरुष बनने का प्रयास करे। तो श्री अरविंद का संदेश एक नई दुनिया बसाने का संदेश है, पुरानी दुनिया के कंटिन्यूएशन का संदेश नहीं है। और ये नई दुनिया नई चेतना से ही बसाई जा सकती है। नई चेतना के बिना, पुरानी चेतना से नई दुनिया नहीं बसाई जा सकती। ये नई चेतना कैसे उतरे हमारे जीवन में, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। उस पर जाने के पहले एक चीज और समझ लें, वो है फेट, फ्री विल, कर्म, प्री डिटर्मिनिज्म। मनुष्य के आगे एक बहुत बड़ी चीज लगी है कि हर चीज पूर्व निश्चित है, उसी तरह चलेगी, कोई बदल नहीं सकती है। इसमें भी मां श्री अरविंद का एक नूतन संदेश है। यह सत्य है कि अमुक कंडीशंस में चीजें प्री डिटरमिन्ड होती है, लेकिन यह भी सत्य है कि दूसरे अमुक कंडीशनों में प्री डिटर्मिनिज्म उनका खत्म हो जाता है। हमको भी ये चेतना हमारे दिमाग से निकालनी होगी। एक दिन मां ने मुझे ऐसी ही चर्चा चल रही थी, दपट कर कहा, माई चाइल्ड, यू आर हिप्नोटाइज्ड बाय इंडियन माइथोलॉजी। आई टेल यू थिंग्स कैन बी अदरवाइज, आई टेल यू थिंग्स कैन बी चेंज। तो जब ऐसा बड़ा संदेश, ऐसा बड़ा हमको ज्ञान कहिए, शक्ति कहिए, मार्ग मिल रहा है कि हर चीज बदली जा सकती है, तब हमें किसी भी कंडीशन से दबने की दरकार नहीं है। हमें उठकर भागवत चेतना को साथ लेकर एक नए समाज का निर्माण करना है। अब हम इंटीग्रल योगा के दो एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से। इंटीग्रल योगा का एक कलेक्टिव एस्पेक्ट भी है, केवल इंडिविजुअल एस्पेक्ट नहीं है। जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट है उसको दो भागों में समझने की कोशिश करेंगे, एक साइकोलॉजिकल और एक एक्चुअल एक्शन का, उसका डायनेमिक एस्पेक्ट।
दैनिक जीवन का एस्पेक्ट, हम सोते वक्त क्या करें, खाते वक्त क्या करें, बोलते वक्त क्या करें, काम करते वक्त क्या करें, चलते वक्त क्या करें, कसरत करते क्या करें, ये दूसरा उसका डायनेमिक एस्पेक्ट है। हमारा समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण हो, परिवार के प्रति क्या दृष्टिकोण हो। इंटीग्रल योगा किसी चीज को नहीं छोड़ता है। एक बार मां ने कहा कि ऑकल्ट दृष्टि से दुनिया में कोई चीज गड़बड़ नहीं है, लेकिन कोई चीज अपने यथास्थान पर नहीं है। हर व्यक्ति, हर चीज, हर कार्य अपने यथास्थान आ जाए तो दुनिया बदल जाएगी। जो मनुष्य का एक गुण कहिए, अवगुण कहिए, अवगुण दिखता है, दूसरे ही जगह वो गुण हो जाता है। ये कैसे होता है? एक छोटा सा उदाहरण महाभारत में देखिए। जब युधिष्ठिर ने कृष्ण को पूछा कि मैं ये चैरिटी करने पर किसको बैठाऊं, तो कृष्ण ने कहा दुर्योधन को बैठाओ, वो तुमसे द्वेष रखता है, तुम्हारा पैसा बहुत लुटाएगा और तुम्हारी बड़ी वाहवाह होगी। तो जो अवगुण था वो गुण बन गया। हर चीज का एक अलग तरीका होता है। भगवान ने, श्री अरविंद तो यहां तक बताते हैं कि ईगो की सृष्टि कैसे हुई और ईगो से फायदा क्या था। आज भले ही नुकसान हो, लेकिन इवोल्यूशन में ईगो का भी स्थान था, ईगो का भी महत्व था। तो श्री अरविंद के पूर्ण विजन में हर चीज का स्थान है, उस स्थान को भी समझना है। तो साइकोलॉजिकली हम क्या करें, प्रैक्टिकली, यानी मेरा इरादा ये नहीं कि मैं आपको बड़ा फिलोसॉफिक लेक्चर दूं। मेरी इच्छा ये है कि हम श्री अरविंद के योग को समझें, थोड़े से को अपने जीवन में उतारें, जिससे कि हमें उसका रियल लाभ मिले और हम उसमें और आगे बढ़ने को प्रेरित हों। तो साइकोलॉजिकली हमारे जीवन में बड़ी मुश्किलें हैं। कई लोग आके बोलते हैं मैंने तो बहुत पाप किए हैं, भगवान मेरी मदद क्यों करेगा, मैंने भगवान का क्या काम किया है जो भगवान मेरी मदद करेगा। यह दृष्टिकोण भी गलत है कि भगवान पाप करने से छोड़ देगा। पाप का भी तो कंसेप्शन हमारा ही कंसेप्शन है, गलत या ठीक। या हमने उसके लिए काम नहीं किया तो वो कहेगा हमको देखते ने मेरे लिए कोई काम नहीं किया, मैं तेरे लिए क्यों काम करूं। ऐसा तो भगवान का दृष्टिकोण नहीं है। भगवान तो भगवान है। तो मनुष्य ने के दिमाग ने खुद के मार्ग में हजारों अड़चने डाल ली है। भगवान है कि नहीं है, मेरी पुकार सुनेगा कि नहीं, वो अंतर्यामी होगा, लेकिन मुझे क्या पता कि उसने मेरी पुकार सुनी कि नहीं सुनी। ऐसी हजारों अड़चने मनुष्य ने अपने मार्ग में डाल रखी। इन अड़चनों का सुलझाव क्या होगा? सबसे प्रथम आपको जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि योग की तैयारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति योग में जब चाहे तब चल दे, ये नहीं हो सकता है। आप में खोज होनी चाहिए पूर्णता की। भगवान की खोज हो तो और अच्छी है। कम से कम ये खोज होनी चाहिए कि मैं अपना जीवन पूर्ण बनाऊं, हर बार मैं राइट एक्शन करूं। कम से कम ये मिनिमम खोज तो हो कि मेरा एक्शन राइट कैसे हो, राइट एक्शन होता क्या। इसी चीज से तो गीता में अर्जुन की खोज शुरू हुई कि करणीय क्या है, करणीय क्या, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। तो कम से कम इतनी खोज तो हो कि मेरा एक्शन राइट कैसे हो, मेरा जीवन पूर्ण कैसे बने। अगर उसके आगे की खोज है, भगवान के प्राप्ति की खोज है, तो और अच्छा है। तो अगर आपको अंदर ये लगन है कि नहीं मुझे अपना जीवन पूर्ण बनाना है, मुझे पूर्ण समाज के निर्माण में भी थोड़ा बहुत जो मुझसे बन सकता है सहयोग देना है, तो आपके योग की तैयारी शुरू हो गई। नास्तिकता और आस्तिकता का इसमें सवाल नहीं है। एक व्यक्ति बेंगलोर से मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा मैं भगवान को नहीं मानता हूं, मैं कैसे योग शुरू करूं। तो मैंने कहा भगवान को मानने की क्या जरूरत है, तुम इंट्यूशन को तो मानते हो कि माइंड के आगे इंट्यूशन है। बोले वो तो मैं मानता हूं। मैंने कहा इंट्यूशन के लेवल तक तो आओ, तब आगे का लेवल अपने आप दिखेगा। तो इंट्यूशन कैसे पाना, तब उन्होंने वो प्रश्न किया। श्री अरविंद तो बहुत बता गए, उन्हीं से लेकर थोड़ा बता दिया। अब वो भगवान को मानने लगे कि भगवान का मतलब उन्होंने एक चेतना, एक पूर्ण चेतना है सर्वत्र व्याप्त, जिसका पूर्णत्व हमें जीवन में लाना है। तो पहली चीज होनी चाहिए अभिप्सा। आपके अंदर यह एस्पिरेशन होना चाहिए मुझे भगवान को पाना है। कैसे पाना इसकी चिंता छोड़िए, कौन मार्ग बताएगा इसकी चिंता छोड़िए। वो भगवान हजार रास्तों से स्वयं आपके पास चला आएगा। उसको पुकारना है, उसको कहना है
कि मैं दुर्बल हूं, मुझ में बहुत बाधाएं हैं, मेरी अभिप्सा भी अपूर्ण है, लेकिन तू तो भगवान है, मेरी अभिप्सा की पूर्णता तू कहां देखेगा? अगर मैं सबसे खराब हूं तो तुझे भी एक नया रिकॉर्ड कायम करना है कि अब तक तेने जितने लोगों को पार लगाया उनसे भी खराब एक व्यक्ति तेरे सामने आ खड़ा हुआ है, तो तेरा पुराना रिकॉर्ड तुझे तोड़ना है। और अगर मैं सबसे खराब नहीं हूं तो फिर तो कुछ कहने ही नहीं है। तो एक चीज समझ लेनी है कि अगर हमारी अभिप्सा प्रबल है, अगर हमारी अभिप्सा सच्ची है, तो भगवान जरूर हमारी मदद करेगा। अभिप्सा कैसे हो? अभिप्सा का मतलब सुबह की प्रार्थना या चलते फिरते एक तरह का एटीट्यूड। अभिप्सा में सब शामिल है, सुबह की प्रार्थना भी शामिल है, चलते फिरते का एटीट्यूड भी शामिल है। आप घर का काम कर रही हैं तो आप चाहेंगे कि वो प्लेट परफेक्टली उठे, सब्जी परफेक्टली बने। बिजनेस में काम करें तो आप चाहेंगे आपका अकाउंट्स का काम है या कॉरेस्पॉन्डेंस का काम है, सारा ही परफेक्ट हो। लेखक होंगे तो चाहेंगे आपका लेखन परफेक्ट हो और भगवान ही आपके द्वारा लिखे, यही अभिप्सा है। चलते फिरते चलें तो भगवान आपके पांव से चले, खाएं तो वो भोजन में भी उसकी चेतना जागृत हो, आपके भोजन करने के मूवमेंट में भी उसकी चेतना जागृत हो, और वो भोजन आप अपने आप को वो अपने अंदर ही दे रहा है, ये चेतना जागृत हो। ये साइकोलॉजिकल चेंज के बिना हमारा कर्म योग, हमारा भक्ति योग, हमारा ज्ञान योग, ध्यान योग सब अधूरे रह जाएंगे। प्रथम चीज होनी चाहिए अभिप्सा। अभिप्सा का एक सुंदर तरीका है, अगर आप अपने साइकिक सेंटर पर कंसंट्रेट करके, एक तो जनरल अभिप्सा हुई, अगर वही अभिप्सा करें तो परिणाम और पावरफुल आएगा। ये छोटी छोटी बातें माँ श्री अरविंद हजारों की तादाद में हमें बता गई हैं, एक दो में नहीं। भोजन करते क्या करो, एस्पिरेशन कैसे जगाओ, ये छोटी छोटी बातें, हजारों बातें बता गए हैं छोटी छोटी, कि अगर आप इस केंद्र पर ध्यान केंद्रित करके एस्पिरेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, इस केंद्र पर ध्यान करके आप एस्पिरेशन करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, अगर आप कहीं बीमार हैं उस केंद्र पर आप कंसंट्रेट करके एस्पिरेशन करते हैं तो क्या होगा। ऐसे श्री अरविंद एस्पिरेशन के कई पहलू हमारे आगे रख चुके हैं। एस्पिरेशन शुरू करिए, एस्पिरेशन तपस्या है, एस्पिरेशन ही अग्नि है जो आपको भगवान तक ले जाए। एस्पिरेशन के साथ जो दूसरी चीज जोड़नी है, अनिवार्य जोड़नी है, वो समर्पण है। समर्पण के बिना भगवान नहीं मिलेगा। मैंने कई बार, एक मुझे कहानी बड़ी पसंद है टैगोर की, मैं आपके सामने वो रखना चाहूंगा। ये देखिए कुछ कुछ मुझे भूल गई है, पुरानी पढ़ी हुई कहानी। टैगोर ने एक बार लिखा कि मैं भिक्षा को निकला, कहानी है, और मैंने देखा भगवान स्वयं अपने स्वर्ण रथ पर चला आ रहा है। तो मैंने देखा मेरा तो दारिद्र्य धुल गया, भगवान जो स्वयं स्वर्ण रथ पे चला आ रहा है उसे मानूंगा दारिद्र्य ही गया। बोले भगवान ने मेरी ओर देखा, मुस्कुराए, अपना रथ रोका और नीचे उतरे और मेरी ओर बढ़े, मैं भी उनकी ओर बढ़ा। तो मैं अपनी झोली फैलाऊं उसके पहले भगवान ने अपना हाथ आगे कर दिया। तो मैंने कहा भगवान ने तो मेरे साथ व्यंग किया है, मैं तो मांगने से गया, और इस व्यंग का मतलब मैं अब उनसे मांग भी नहीं सकता हूं। तो बड़े उदास मन से मैंने अपनी झोली से एक चावल का दाना निकाला, एक चावल का कण निकाला और भगवान के हाथ में रख दिया। बोला फिर उसके बाद मैं अपनी कुटिया में लौटा और जब झोली उल्टी तो मेरा मन बहुत उदास हो गया। चावल का एक दाना सोने का हो गया था। मैंने कहा हे भगवान, मैंने अपना सर्वस्व तुझे क्यों नहीं दे दिया। सारे जीवन की एक यही चतुराई है, भगवान को अपने आप को दे देना, बाकी सब मूर्खता है। यही एक ज्ञान है जो मनुष्य को उस अपार ज्ञान की ओर ले जाएगा। ये समर्पण जो कि हमारे ईगो को तोड़कर हमको उस महती चेतना से जोड़ देता है, यह समर्पण जो उस चेतना को हम में उतार देता है, वो समर्पण जिसके द्वारा भगवान हमारी बाधाओं को अपने ऊपर ले लेता है, वो समर्पण हमारे जीवन में अनिवार्य है। उस समर्पण के लिए आपको बहुत कुछ सोचना है। सोचना यह है कि मेरी चीज क्या है जो मैं भगवान को दूं।
धन है वो भगवान का है, आप अपना मान बैठे, लेकिन तो भी आपको उसे देना होगा, वो कंडीशन पूरे करने होंगे। शरीर उसका है, आप उसे अपना मान बैठे, वो भी उसको देना होगा। घर और परिवार उसका है, आप उसको अपना मान बैठे हो, तभी चिंता में लगे हो, लड़की की शादी करनी है, लड़के को पढ़ाना है, दिन भर खेलता है, सुनता नहीं है। क्योंकि उन सब का जब आप अपना मान बैठे हो तो उसका भार भी अपने ऊपर झूठा ले बैठे हो। एक मुझे सच्ची घटना याद आती है। मेरे एक मित्र हैं, बहुत ऊंचे ओहदे में थे, गवर्नमेंट में, अभी रिटायर हुए हैं, बहुत ऊंचे में। उनके एक लड़का, वो लड़का थोड़ा अंडर डेवलप है, और एक ही लड़का तो जरा ज्यादा लालन पोषण हुआ उसका, तो जब चिढ़ जाता है तो माँ बाप को भी गाली देने लगता है। वो पौंडीचेरी आए, गवर्नमेंट हाउस में ठहरे, दूसरे दिन मुझसे मिलने आए तो बड़े खुश थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले भैया मैं आपको कह नहीं सकता हूं, इस लड़के का दिमाग बिगड़ा तो रात को मुझे गाली गलौज देना शुरू किया, अपनी माँ को मारना पीटना शुरू किया। मैं इसे समझाते समझाते थक गया। रात को 11 बजे होंगे, मेरे मन में यह भाव उठा, भगवान श्री अरविंद, माँ मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं और यहां भी यह झंझट चल रहा है। बस ये भाव उठा ही होगा कि लड़का बोलता है डैडी मुझे क्या हो जाता है, मैं ऐसा क्यों करने लगता हूं? तो बोले मुझे अब चाबी मिल गई, मैं इसको भार को अपना मान बैठा था, अब मां श्री अरविंद के ऊपर इस भार को सौंप देना है। तो जो ये चीज समर्पण की सोचनी है, हमको पॉलिटिक्स में भी सोचना है। पॉलिटिक्स, भविष्य का पॉलिटिक्स, सेवा का पॉलिटिक्स नहीं होगा, साधना का पॉलिटिक्स होगा। सेवा तो उसका एक अंग होगी कि जो पॉलिटिक्स में आएगा उसके लिए भी भगवान की सेवा, समाज की सेवा नहीं, यानी साधना होगी। इसी तरह बिजनेस भी साधना का अंग होगा, शिक्षा देना भी साधना का अंग होगा, और घर का काम भी साधना का अंग होगा। जब हम सोचेंगे बड़ौदा भगवान का है, इसको गंदा रखेंगे। जब हम ये सोचेंगे कि सारी इंडस्ट्री, सारी चीजें भगवान की है, तो फिर लेबर से कोई झगड़ा होगा, और जब तक इसको नहीं मानेंगे हमारे झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। इस समर्पण के भाव से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होती है कि भागवत चेतना हमारे दैनिक जीवन में इंटरवीन करने लग जाती है, अपनी मदद पहुंचाने लग जाती है। एक छोटा उदाहरण मैं आपके आगे रखूं। हमारे सोसाइटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं गोपाल भट्टाचार्य। वो फॉरेन टूर पर गए थे श्री अरविंद केंद्र खोल, वेस्ट इंडीज से वेनेजुएला फ्लाई कर रहे थे। यंग आदमी है, बहुत यंग है, इंजीनियर है। वो अपना पासपोर्ट कस्टम में भूल गए। जब प्लेन में बैठे और प्लेन उड़ चला, उन्होंने संभाले कागज, देखे पासपोर्ट तो हम वेस्ट इंडीज में भूल गए। अब वेनेजुएला में पकड़ धकड़ होगी, कोई पहचान ही नहीं है। वो प्लेन उड़ रहा है वेनेजुएला की ओर, वो माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ मैं तो छोटा सा बालक, गलती तो मुझसे हो गई, नेग्लिजेंट तो मैं हो गया, अब मैं क्या करूं, आप ही बताओ। कोई 10 मिनट बाद कैप्टन अनाउंस करता है कि हमारे प्लेन में कुछ गड़बड़ है, हम वापस रिटर्न कर रहे हैं। वो प्लेन वापस आकर वेस्ट इंडीज में उतरता है, और ये बेचारा लड़का भागता है प्लेन से, किसी तरह अपना पासपोर्ट पकड़ूं, और जाके अपना पासपोर्ट लेता है। 15 मिनट 20 मिनट के बाद ही फिर अनाउंसमेंट होता है, सब चीज ठीक हो गई, प्लेन फिर फ्लाई कर रहा है। अगर 2 घंटे बाद अनाउंस होता तो हम सोचते भाई वास्तव में कोई बड़ी गड़बड़ होगी। मनुष्य को पता नहीं है, अंदाज नहीं है भगवान उसकी कितनी भारी मदद कर सकता है अगर वो भगवान की मदद लेना चाहे, अगर उसको मदद लेने का तरीका मालूम हो। हम तो भगवान से सेवा कराना चाहते हैं कि भगवान तू हमारा खाना पका दे, तू हमारे लिए पैसा भी कमा के ला दे, हमारी लॉटरी भी लगा दे। ये सब धंधा नहीं चलेगा। अर्जुन बना, तू हमारे हाथ से काम कर, ये हाथ तुझे समर्पण है। तू हमारे दिमाग से काम कर, ये दिमाग तुझे समर्पण है। ये घर तुझे समर्पण है, तू यहाँ उपस्थित हो, ये तेरा मंदिर बने प्रभु, इस सारी दुनिया तेरा मंदिर बने। जब ये भाव लेकर चलोगे तब उसकी मदद मिलेगी। एक बार मां ने मुझे कहा, आई कैन वर्क थ्रू यू बट आई कैन नॉट वर्क फॉर यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने का कि भगवान आपके द्वारा काम कर सकता है, लेकिन आपके लिए नहीं कर सकता।
तो ये चीज बहुत समझ लेने के समर्पण का मतलब तामसिकपन नहीं है। समर्पण का मतलब जो गीता मार्ग दिखा गई, श्री अरविंद के मार्ग में तो शरीर के एक एक अणु का समर्पण है। जो चीज असमर्पित रह गई वो मिट्टी रह गई। तीसरी चीज समझ लेने की रिजेक्शन। हमारे जीवन का एक बड़ा पहलू है कि हम कोई भी कार्य जब आप करें तो अपने आप को ऑब्जर्व करें कि मैं काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इनके वशीभूत होकर तो नहीं कर रहा हूं। अगर इनके वशीभूत होकर कर रहा हूं तो एक बार उस कार्य को कंट्रोल करें कि नहीं, कार्य अच्छा है कि बुरा, वो पीछे देखूंगा, इनके वशीभूत होकर तो नहीं करूंगा। और अगर आप 5 मिनट ध्यान कर सकें भगवान का तो आपको स्वयं मालूम होगा क्या करनी है, क्या करनी है। ये 3। और चौथा हुआ डिवोशन, 5वां हुआ फेथ। फेथ, भगवान में फेथ। फेथ से क्या मतलब कि अगर मैं भगवान को कहूं कि मुझे रुपए की दरकार है, वो भेज देगा, और नहीं भेजेगा तो वो विश्वसनीय नहीं है। भगवान पर विश्वास नहीं किया जाता। अगर मैं कहूं कि भगवान इस आदमी को बीमारी से ठीक कर दे, अगर भगवान ने ठीक कर दिया तब तो वो ठीक है, अगर नहीं ठीक किया तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब फेथ का ये मतलब नहीं। फेथ का मतलब ये है भगवान में पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शक्ति है, हमारे हित की क्या चीज है वो हमसे ज्यादा समझता है। अगर हम उसके आदेशानुसार काम करेंगे तो हमारा जीवन और व्यवस्थित रूप से और बेहतरीन चलेगा। यह भाव कि अगर हम उसकी ओर मुड़ते हैं तो जरूर हमारे जीवन में एक्टिव होगा, लेकिन क्या करेगा वो तो जो करेगा वही अच्छा होगा। तो आप देखोगे आपके जीवन में हर चीज ठीक होने लगेगी। मैं एक छोटा सा अपना अनुभव आपको बताऊं। एक ट्रिप में मुझे बहुत जरूरी काम था इंग्लैंड में, और मैं 4-5 दिन के लिए ही इंग्लैंड गया था। मैं गया, वो काम नहीं हुआ, इसलिए मुझे और ठहरना पड़ा। 2 महीने जब ठहरना पड़ा तो मैंने और कंट्रीज की भी टूर कर ली। बहुत काम हो गया हर जगह, सेंटर्स का, माता जी का, श्री अरविंद का। जब हम लौटने लगे, अंतिम दिन आया और वो काम नहीं हुआ, तो जिनके यहाँ हम ठहरे थे उनके ड्राइंग रूम में पीछे गार्डन की ओर हम खड़े थे और हमारी पीठ दरवाजे की ओर थी, और हमने कहा भगवान श्री अरविंद तुम्हारा भी तमाशा अजब है। हम यहाँ आए, जिन कामों के लिए नहीं आए वो तो तुमने 50 काम कर दिए, और जिस काम के लिए आए वो काम तो तुमने किया ही नहीं। अब हिंदुस्तान जाएंगे तो मजाक होगा। आप आश्चर्य करेंगे, ये भाव ही उठा था, 1 मिनट भी नहीं हुई होगी कि मेरे होस्ट के पीछे भाई की आवाज पीछे से आती है, भाई जी जो काम आपने कहा था अगर समय हो तो अभी चलें खत्म कर दें। हम उसके साथ गए, वो काम भी खत्म हो गया। तो भगवान जैसे बोलता है अगर तेरा काम मैं पहले खत्म कर देता तो दूसरे काम कैसे खत्म होते, वो भी तो खत्म कराने थे। तो अगर हम अपने छोटे दिमाग से चीजें चलाना चाहें तो नहीं चलेगी। हमको विश्वास रखकर उसके संकल्प से चलना होगा। भागवत संकल्प में अपने संकल्प को मिला देना होगा, तभी हमारे जीवन में एक भागवत पूर्णता आएगी। यह फेथ होना बहुत आवश्यक। इस फेथ के बिना तो आप समर्पण भी नहीं कर पाओगे। इस फेथ के बिना आपकी अभिप्सा भी आगे नहीं जाएगी। और 5वीं चीज भक्ति है। इन 5 से मिलकर साइकोलॉजिकल परफेक्शन होता है। भक्ति का मतलब क्या? आप सुबह बैठ गए, भगवान तू अपार शक्तिमान है, तू परम कृपालु है, तेरे क्या कहने, ये भक्ति नहीं। ये एक स्तोत्र पाठ है, ठीक है। आपकी भक्ति क्या हो? आपकी भक्ति होनी चाहिए भगवान तू सर्वत्र मौजूद है, मुझ में भी है, हर जगह है, मैं तेरी भक्ति कैसे करूं? मेरी भक्ति तो समर्पण में, अभिप्सा में, त्याग में, विश्वास में, इन सबके साथ मिली हुई है। इस तरह इन 5 का मेल, आप 4 का मेल यानी 5 का मेल आपको अपनी भक्ति की भावना में करना हो। शुरू में जप करिए, नाम पाठ करिए, सबसे फायदा होगा, लेकिन अंत में तो भक्ति का सुपरिणाम भागवत चेतना में मर्ज हो जाना ही होगा, कम से कम योग में। तो आप अगर डिवोशन, फेथ, एस्पिरेशन, सरेंडर, रिजेक्शन, सरेंडर के साथ हम कर दे रहे हैं, एक 5वीं चीज और है जो इन 4 से ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिंसियरिटी।
सिंसियरिटी से क्या मतलब? अगर आप में सिंसियरिटी है तो समझ लीजिए आपने आधा रास्ता तय कर दिया। अगर सिंसियरिटी नहीं है तो मार्ग में बहुत बड़ी अड़चन है। ये 5 चीजें हैं जो आपके साइकोलॉजिकल परफेक्शन के लिए अनिवार्य है। सिंसियरिटी एक बहुत बड़ा शब्द है जिसके कई अर्थ होंगे और आपको हर अर्थ में सिंसियर होना होगा, एक अर्थ में नहीं। स्पॉन्टेनिटी, जो अंदर हो वही बाहर हो, अंदर एक चीज बाहर दूसरी चीज नहीं चलेगी। भगवान की चेतना के प्रति जुड़े रहो, उसकी स्मृति बनाए रखो, यह भी सिंसियरिटी का पार्ट है। एंड्योरेंस भी सिंसियरिटी का पार्ट है, परसिवियरेंस भी सिंसियरिटी का पार्ट है। अपने आइडियल के प्रति पूर्ण सच्चाई, पूर्ण निष्ठा, ये सिंसियरिटी का पार्ट है। अगर वो आपने अपनी कमर कस ली तो सोच लीजिए आधा रास्ता तय हो गया। अब मैं आपको बहुत थोड़े में, क्योंकि यद्यपि 1 घंटे का समय होता है लेकिन योग के लिए 1 घंटे का समय बहुत कम है। कर्म योग और दैनिक जीवन के पहलुओं के बारे में बड़ी जल्दी से थोड़े में बताने की कोशिश करूंगा कि आप दैनिक जीवन में प्रतिदिन क्या करें जिससे कि आपका हर कार्य आपको भगवान के नजदीक ले जाए, भागवत चेतना आप में उद्घाटित होने लगे। प्रथम चीज हुई, आप सुबह जब उठते हैं तो क्या करते हैं? अगर आपको पूर्ण योग की सिद्धि करनी है तो आप थोड़ी देर अपने बिस्तर में रहिए और अपनी रात्रि के ऊपर एक दृष्टि डालिए कि आपने क्या स्वप्न देखा, उन स्वप्नों का क्या अभिप्राय है। अगर आप क्वाइटली अपने पलंग पे रहेंगे और एक नाइट डायरी अपने पास रखेंगे, माने स्वयं अपने रात्रि को बहुत बड़ी मेहनत से कल्टीवेट किया, तो ये आपको बहुत बड़ी मदद पहुंचाएगा। क्योंकि ड्रीम 2 भागों में बांटिए, जो विजन्स हैं, जो स्वप्न हैं। स्वप्न आपके अंतर चेतना की स्थिति बताते हैं। आप जैसे आपने देखा कि अमुक आदमी आप पर प्रहार कर रहा है तो आप कहेंगे अरे मैं तो जानता था ये बड़ा खराब आदमी है, लेकिन अब वास्तव में वो खराब नहीं है, आपके खराब विचार वो रूप लेकर आ रहे हैं। तो स्वप्न से आपके विचारों का, भावों का पता लगता है, क्या करेक्ट करना है। उसके ऊपर की चेतना में जाते हैं तो विजन्स आते हैं, अलग अलग लोग के, अलग अलग चेतना के, उनका भी इंटरप्रिटेशन जानना है। तो जिनको अपना जीवन पूर्ण बनाना है, 1/3 भाग आप सोते हैं, आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। अपनी नाइट डायरी में आप जरूर नोट करिए आप किस फीलिंग से जगे, कौन सा स्वप्न आया, कितना बजे आया, उस वक्त प्रकाश था क्या, प्रकाश का रंग क्या था। तो प्रकाश के रंग से किस लेवल में आपने देखा, इसका आपको भान होगा। श्री अरविंद के कई पत्र हैं इस विषय में, माता जी के कई वार्तालाप हैं इस विषय में। स्वप्नों का अर्थ कैसे लगाना, अच्छी तरह कैसे सोना, सचेतन रूप से कैसे सोना, नाइट को कैसे कंट्रोल करना, ये तो योग ही एक अलग योग है। तो इस चीज का बारे में संबंधित एक चीज हुई। दूसरी चीज क्या होगी? मदर की मॉर्निंग प्रेयर। How long should I finish the 10-15 minutes or should I continue? It's a long subject. I'm sorry, it's a long subject. I think I'll curtail something, but this mother's morning prayer, I would like to recite to you. I have found it very useful to me in my daily life. It is a prayer by the mother to herself, you can say, or to her higher self, you can say. I may be missing 1 or 2 words. The morning prayer of the mother is, Mother Divine, grant that today may bring to us a completer consecration to thy will, a more integral gift of ourselves to thy work, a more total forgetfulness of the self, a greater illumination, a purer love. Grant that in a communion growing ever deeper, a more constant and entire, we may be united always more and more closely to thee and become thy servitors worthy of thee. Remove from us all egoism, root out all petty vanity, greed and obscurity. May we be all ablaze, not 1 or 2 people, with thy divine love. Make us thy torches in the world. So you select things which help you and have your morning prayer
Give responsibility of your life to the divine. Tell him to keep you in his consciousness so that you may never forget him. If he helps you, there is no limit to the things you can achieve. Now a word about Karma Yoga. How should you do every action so that every action becomes a Shakti path, a descent of the divine consciousness right up to your physical. Now this is extremely important. People are under, sorry, मुझे गलत आदत पड़ गई है अंग्रेजी में बोलने की. लोगों में बड़ी गलत फहमी है कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं तो कर्म योग हो गया. अपनी मनमानी ड्यूटी करना कर्म योग नहीं है. एक तरह का कर्म रोग ले रखा है इंसान ने, काम के बिना बैठ नहीं सकता है. तो जो चीज समझ लेने की वो ये कि एक होता है अज्ञान पूर्ण कर्म, एक होता है विवेक पूर्ण कर्म और एक होता है कर्म योग. विवेक पूर्ण कर्म, अज्ञान पूर्ण कर्म तो हम करते ही रहते हैं, अपने इच्छा विचारों के वशीभूत होकर काम करते ही रहते हैं. विवेक पूर्ण कर्म तब शुरू होता है जब हम विवेक से अच्छा बुरा सोचकर अपना निर्णय करें. कर्म योग उसके आगे है. कर्मयोग की पहली सीढ़ी है इच्छा का त्याग. अगर इच्छा है तो कर्मयोग नहीं होती. इच्छा का त्याग का मतलब, अगर आज का दिन आपने भगवान को दिया है तो जब वो खाना खिलाएंगे तब खाना खाना होगा. जिसको वो टेलीफोन कराएंगे उसको टेलीफोन करना होगा. अगर आज ऑफिस नहीं जा सके तो दिन तो उसको सौंप दिया है, नहीं जाना होगा. ये मन में दृढ़ संकल्प लेकर आप उसके ध्यान में मग्न होकर बैठोगे. ये संकल्प ले लिया और अपने हंसी मजाक में लग गए, वो नहीं चलेगा. उससे जुड़े रहना होगा. आपको आश्चर्य होगा, समय पर खाना पहुंचेगा, समय पर आप ऑफिस में जाओगे, समय पर हर घटना होने लगेगी. ये महान जीवन का महान आश्चर्य है जो बिना अनुभव किए आपको पता नहीं लग सकता है कि जब आप इच्छाओं का त्याग करके उससे युक्त होकर बैठेंगे तो दैनिक जीवन का क्रम और बेहतरीन चलेगा. उसकी वेस्टेज निकल जाएगी. ये भाव तभी आपको मालूम हो सकता है अगर आप एक संडे कर्म योग में उससे युक्त होकर काम करने में लगाएं. ये तो हुई पहली सीढ़ी. जब आप इच्छा का त्याग करके यूं समर्पण का भाव लेकर उसका अपने शरीर में आह्वान कर अपने मन में आह्वान कर बैठेंगे या चलेंगे तो दूसरी चीज होगी उसकी गाइडेंस. आपको उसकी गाइडेंस आने लगेगी. शरीर से आए, सडनली आपका शरीर खड़ा होगा, काम करने लगेगा. आप कहेंगे ये क्या हुआ? अरे वो तो सचेतन शक्ति है, वो जड़ नहीं है. फिर उसको अपने चेतन में, अपने शरीर में उतारोगे, इसको ज्यादा चेतन बनाएगा. वो गलत चीज लिख नहीं पाएगा, गलत शब्द जबान से निकलेंगे नहीं, क्योंकि आपने भागवत चेतना को अपने अंदर उतार लिया है. तो हर काम अगर उससे युक्त होकर करना है तो दूसरी सीढ़ी होगी उसकी गाइडेंस आने लगेगी. तीसरी सीढ़ी होगी आपका अहम भाव दूर होने लगेगा. आपको लगेगा जैसे काम अपने आप हो रहे हैं, आपके द्वारा, दूसरों के द्वारा एक ही शक्ति काम कर रही है और आपके कार्य की सीमाएं अपने आप खत्म होने लगेगी. ये कर्मयोग का एक और रूप होगा. श्री अरविंद में तो कर्मयोग एक नया रूप ले लेता है जहां शरीर को परिवर्तन कर काम स्वयं होने लगेगी. मैंने, श्री अरविंद ने लिखा है एक जगह कि कैसे उन्होंने अपनी साधना में अमुक जनरल जिसको वो जानते भी नहीं थे, कहां स्पेन में, कहां इटाली में, उनके साथ अपनी चेतना जोड़ दी और जो काम वो हासिल कर पाए उसका अंदाज भी नहीं लगाया जा सकता. यह उसका एक नया परिणाम होगा. जब आपकी चेतना विश्वमय होगी, आपको अपने लड़के को यह नहीं कहना पड़ेगा तू उधम मत कर. आपने अपनी चेतना उसके साथ जोड़ दी, उसको अपने आप करेक्ट इंस्पिरेशन आने लगेगा. वो चेतना आपकी नहीं, भगवान की होगी. आपने अपनी चेतना देश के काम में लगा दी, अपने आप देश में परिवर्तन आने लगेगा. आपकी शक्तियों का, कम करने की शक्तियों का इतना भारी विकास भागवत चेतना स्वयं कर लेगी कि आप उसका अंदाज ही नहीं लगा सकते. वो फुलर लाइफ होगी, वो पूर्ण जीवन होगा. ये तो महापूर्ण जीवन है जो मनुष्य बिता रहा है. अगर आपको इस योग की साधना करनी है तो आपको सत्य की साधना करनी है. आपकी जबान से, आपकी लेखनी से एक शब्द भी झूठ का नहीं निकलना चाहिए, मजाक में भी नहीं निकलना चाहिए. आपको अपने आप पे पूर्ण कंट्रोल लाना होगा.
माँ ने लिखा है चुप रहना आसान है, बकबक करना आसान है, लेकिन वही चीज बोलनी जितनी आवश्यक है बहुत मुश्किल है। तो ये आपको अपने मन में संकल्प करना है कि मैं वही बोलूंगा जो भगवान बुलाना चाहता है, मैं वही करूंगा जो भगवान कराना चाहता है, और उसकी चेतना में आप रहोगे। आप स्वयं देखोगे वाणी से उतना ही निकलता है जितना निकलना आवश्यक है। दूसरा, भोजन के बारे में जानना है। साधारणतः भोजन के प्रति आदमी का न्यूट्रिशन और हाइजीन, इन दो चीजों के प्रति विचार रहता है, लेकिन योग में चेतना का भी प्रश्न आ खड़ा होता है कि भोजन हमारे अंदर कौन सी चेतना लाता है। कई बार आप देखेंगे अमुक व्यक्ति के हाथ का कोई बहुत बीमार है, व्यक्ति के हाथ का भोजन करने से आप भी थोड़े डल फील करने लगते हैं, किसी व्यक्ति के हाथ का भोजन करने से आप बड़े शांत और प्रसन्न फील करने लगते हैं, क्योंकि भोजन चेतना दिलाता है। तो भोजन करने के पहले एक बार हमने माँ को कहा, माँ आपकी याद दिन में बड़ी अच्छी बनी रहती है, लेकिन भोजन करते वक्त छूट जाती है। तो माँ ने कहा तो कई लोगों के साथ भोजन करता होगा। मैंने कहा ये तो सच है, और बातें भी करता होगा। मैंने कहा ये भी सच है। तो हमने 1 वर्ष पौंडीचेरी ज्वाइन करने के पहले बिल्कुल अकेले में भोजन किया, बिना बोले भोजन किया, और हमको अतुलित फायदा हुआ। तो सबसे ये कहने की चीज है, आपको भोजन पर यह नियंत्रण लाना होगा कि आप बड़े कंसंट्रेटेड वे में भोजन को प्रसाद भी माने, भोजन को भागवत चेतना का एक रूप भी माने, शरीर को भी भागवत चेतना का एक रूप माने, और मूवमेंट को भी एक रूप माने। आप 2 दिन करके देखिए आपको कितना बड़ा फायदा होता है। एक चीज रही ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य शब्द के बारे में अमुक चीज जाननी जरूरी है। ब्रह्मचर्य, अगर आप ऊंची चेतना में रहोगे, ब्रह्म की चेतना में रहोगे, अपने आप ये प्रकृति का प्रभाव आपसे हटने लगेगा। श्री अरविंद के योग में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। हमारे आश्रम में 4 ही रिस्ट्रिक्शन है, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, नो पॉलिटिक्स, बट नो सेक्स। पति पत्नी भी आए तो ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। तो अगर आपको ये पूर्ण योग करना है, शारीरिक परिवर्तन लाना है, तो ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। श्री अरविंद ने स्वयं कई जगह लिखा है किस तरह हम ब्रह्मचर्य को करें, किस तरह हम लाइट का ध्यान करें कि हमसे तो प्रकृति के विचार का प्रभाव ही हमसे हट जाए। वो भी आप पढ़कर देख सकते हैं। अंतिम चीज है स्वप्न और नींद, जो मैंने आपको जगने का कहा। अब सोने के पहले क्या करना वो बताएं, बस 2 शब्दों में कहूंगा, फिर ध्यान के बारे में 2 शब्द कहूंगा। नींद, जैसा मैंने कहा, इंसान अपनी जिंदगी का 1/3 भाग सोता है। अगर सोने के पहले थोड़ा कंसंट्रेशन करे, माँ तो बड़ी डिटेल में गई है कि सोने के पहले थोड़ा जूस या सूप या मिल्क ले, आप पढ़ेंगे आश्चर्य करेंगे कैसे ये व्यक्ति थे। एक तरफ सुविशाल ज्ञान हमारे आगे रखा, एक दैनिक जीवन की छोटी छोटी डिटेल हमारे आगे रखी, कैसे हम अपने जीवन को पूर्ण बनाएं। तो सोने के पहले थोड़ा सूप या जूस ले तो कहें अच्छी नींद आती है, लेकिन जो डिटेल वो आप अलग से जाइएगा। जो मुख्य चीज समझने की है, सोने के पहले ध्यान, थके हुए जाकर अचेतनता में चले जाना नींद नहीं है। सोने के पहले आप जरूर कंसंट्रेट करिए कि नींद भगवान से आपका संपर्क बनाए। आप सारी रात भागवत चेतना से संबंधित रहें, भागवत चेतना आपके मन प्राण शरीर में विकसित हो, और आपकी जो दैनिक मुश्किलें हैं उसको भागवत चेतना को सौंपिए कि मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं, प्रभु तेरे साथ मिलकर सल्टाने हैं सब काम, हम दोनों को सल्टाने हैं, मुझे अकेले को नहीं। और आप देखोगे आपकी जिंदगी में क्या नई चीज आनी शुरू हो जाती है। ध्यान और जप के बारे में विस्तृत रूप से तो कल हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज आज बतानी जरूरी है। ध्यान हमारे मेंटल कंट्रोल का, मेंटल एक्सरसाइज का एक बड़ा मुख्य पार्ट है। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज लेते हैं, फिजिकल कंट्रोल के लिए मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल डेवलपमेंट और मेंटल कंट्रोल के लिए अनिवार्य है। ध्यान के 2 पहलू, जैसे जैसे आप में पवित्रता आएगी ध्यान स्वयं होने लगेगा। यह जरूरी नहीं है कि आप ध्यान से शुरुआत करो, भक्ति से करो या कर्म से करो, अंत में तो सब मिल जाएंगे और ध्यान स्वयं लगने लगेगा। तो ध्यान की सबसे अच्छा तरीका जो इस उपनिषद में बता गए, श्री अरविंद भी उसकी पुष्टि करते हैं, हर वस्तु में भगवान को देखना।
हर वस्तु को भगवान में देखना, हर वस्तु को भगवत स्वरूप देखना, ये ध्यान की 3 सीढ़ियां आप अपने मन में दृढ़ कर लीजिए। जब आप चले, ध्यान खुली आंख से भी होना चाहिए। जिस व्यक्ति को देखें उसमें भगवान को देखिए, जिस वस्तु को देखें उसमें भगवान को देखिए। आप देखेंगे स्वयं आपके जीवन में एक नई चीज आने लगेगी। ये करने से दूसरा ध्यान स्वयं होने लगेगा, हर वस्तु को भागवत चेतना में देखने लगेंगे। और तीसरा ध्यान स्वयं अपने आप आएगा, हर चीज को भगवत स्वरूप देखने लगेंगे। ये 3 सीढ़ियां हैं जो हमको एक एक कर पार करनी है। बाकी ध्यान के पहलुओं पर हम कल चर्चा करेंगे। सामूहिक जीवन आपने इससे समझ ही लिया होगा कि श्री अरविंद के योग में सामूहिक जीवन को भी परिवर्तित करना है। ये अपने जो केंद्र जगह जगह खुल रहे हैं उनका अभिप्राय यही है। लोग मिलेंगे, साधना करेंगे, फिर अपने दैनिक जीवन में भी चेंज लाएंगे। और दैनिक जीवन में चेंज लाएंगे तो सारा समाज अपने आप ही परिवर्तित होने लगेगा। तो श्री अरविंद ने जो आध्यात्मिक समाज का, जो मानव एकता का, राष्ट्र के विकास का हमारे आगे सपना रखा है, उसके बारे में इतना ही समझ लेना जरूरी है कि वो हमारे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है और भौतिक जीवन के परिवर्तन से संबंधित है। आज के कानून को श्री अरविंद अज्ञानमय कानून कहते हैं। तो अगर अज्ञान, और आज के आर्थिक समाज को वो इकोनॉमिक बार्बेरिज्म शब्द यूज करते हैं, आर्थिक बर्बरता। तो ये आर्थिक बर्बरता और अज्ञानमय कानून सबको बदलना है, तो अंदर पहले ज्ञान समन्वय लाना होगा, तब सब चीज बदलेगी। ये दोनों साथ साथ चलेंगे। इस समाज के परिवर्तन में हम क्या करें, यही हमारे जगह जगह मिलकर चेंज लाने का एक प्रयास है। अब जो अंतिम चीज समझने की है, आज बड़ौदा को मैं बड़ी पवित्र भूमि मानता हूं, क्योंकि श्री अरविंद ने अपने जीवन के कई वर्ष यहां गुजारे हैं। इस पवित्र भूमि में आप लोग बस रहे हैं या कोई कारण से सम्मिलित हुए हैं। पवित्र भूमि का भी प्रभाव होता है। ये भी एक तीर्थ स्थान है। शायद कुछ वर्षों बाद ये वास्तव में तीर्थों की श्रेणी में आने लगेगा। तो एक फाइनल बात जो आपको कहनी है वो ये, माता जी ने कहा है कि सुप्रामेंटल डिसेंट 1956 में हो गया। 23 वर्ष गुजर चुके हैं, 23 से भी ज्यादा। हमने सुप्रामेंटल डिसेंट का क्या फायदा उठाया? अगर बरसात गिरी, हमने खेती नहीं की, अगर बरसात गिरी और हमने तालाब नदी नाले नहीं भरे, अगर बरसात गिरी और हमारे पानी के रिजर्वायर नहीं भरे जो गर्मी में भी काम आएंगे, तो बरसात गिरने से हमको क्या फायदा? अगर सुपरमाइंड अतिमानसिक चेतना पृथ्वी पर उतरी और अगर मानवता ने उससे लाभ नहीं उठाया, तो अतिमानसिक चेतना का उतरना व्यर्थ तो नहीं जा सकता। वो एक अलग चीज है। तो मां ने कहा कि दुनिया नहीं बदलेगी तो फोर्स ऑफ क्रैशिंग सर्कमस्टेंसेज उनको बदलेगा। तंग आकर बदलेंगे, दुखी होकर बदलेंगे। रेवोल्यूशन और इवोल्यूशन में यही फर्क है। जब मनुष्य धीरे चलता है, प्रकृति तेजी से चलती है, तो रेवोल्यूशन आता है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ कदम रखना है। जब मनुष्य तेजी से चलता है, प्रकृति धीरे चलती है, तो उसको इवोल्यूशन कहते हैं, तब रेवोल्यूशन नहीं आता है। तो एक चीज हमको समझ लेने की है, अगर हम अतिमानसिक चेतना के प्रति उन्मुख होकर, अतिमानसिक चेतना तो सब जगह है, आपके घर में है, आपके अंदर है, आपके परिवार में है, समाज में है। अगर हम उस अतिमानसिक चेतना का आवाहन करते रहें, अगर उसके प्रति अपने आप को समर्पण करते रहें, तो वो अनजानी अनदेखी चेतना स्वयं प्रकट होने लगेगी, स्वयं अपने आप को दिखा देगी। कई बार लोग आकर मुझे कहते हैं, भाई जी आज हमने एक सफेद लाइट का फ्लैश देखा, आज हमने माता जी को देखा। एक लड़की, 10 साल की लड़की एक दिन मेरे पास आती है, मद्रास में रहती है। भाई जी मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरे पिताजी पर बड़ी तकलीफ आई हुई थी, तो रात को मैंने माता जी से प्रार्थना की, माता जी आप मेरे पिताजी की तकलीफ दूर करो। तो मैं क्या देखती हूं कि एकदम अचानक मेरे एक सामने सफेद प्रकाश आ गया, और वो सफेद प्रकाश धीरे 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 माँ की आकृति बन गया। और माँ मुझे कह रही है, बेटी तेरे पिताजी की मैं संभाल कर रही हूं, तुम चिंता मत करो। और दूसरे दिन उनकी तकलीफ भी दूर हो गई और धीरे धीरे वापिस वो प्रकाश बन गया और चला गया। तो ये मैंने भ्रम हुआ कि वास्तव में मैंने देखा।
मैंने कहा नहीं बेटी, तुमने वास्तव में देखा तो ऐसे माँ कई को दिख रही है आज के दिन। वही तो श्री अरविंद और माँ कह रहे हैं, अगर हमें देखने सुनने की जिज्ञासा है, तैयारी है, तो हम सुनेंगे भी उनकी आवाज और दिखेगी भी। हमारे पास तो दुनिया के पास, मानवता के पास एक इतनी भारी शक्ति उतर आई है कि हमको किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हम उसको उसके द्वारा यूज में लाए जाए, हम उसको यूज करें गलत तरीका होगा। हम कैसे हमारा समर्पण पूर्ण करें कि वह मानसिक चेतना हमारे द्वारा, हर एक के द्वारा अभिव्यक्त हो सके, हमारा यही प्रयास होना चाहिए। माँ और श्री अरविंद के शुभाशीर्वाद से हर व्यक्ति को यदि मानसिक चेतना का ज्ञान अनुभव हो, इससे वो संचालित हो, ये दुनिया स्वर्ग बने, सबके दुख दर्द दूर। किसी के लिए बुरा भाव रखना हमें ही नुकसान पहुंचाता है। सारी दुनिया में ज्ञान और पूर्णता आए, इस प्रार्थना के साथ मैं आपको एक बात फिर याद दिलाऊंगा। अतिमानसिक अवतरण हो चुका है, पृथ्वी पर एक नई चेतना उतर आई है। उसको अपने शरीर में, मन में, प्राण में, दैनिक जीवन में उतारिए और अपने आप को, समाज को पूर्ण बनाइए।